बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमरीन सरफ से आज हम सबक नंबर 18 पढ़ लेते हैं, यानी लेसन नंबर 18 आज हम पढ़ लेते हैं, जिसका उन्वान है अमर और नहीं का बयान। यानी अमर किससे कहते हैं और नहीं किससे कहते हैं। आज के इस दरस में हम ये सीख लेते हैं। बहुत ही आसान है। तो चलिए ज़रा आप पहले किताब की तरफ नज़र दोहरा लीजिएगा। किताब में लिखा अमर के माना है किसी काम का हुक्म देना, नहीं के माने हैं किसी काम से मना करना। जिस फेल से किसी काम के करने का हुक्म मालूम हो उसको फेल अमर कहते हैं। मसलन इज़हब। अब कह रहे हैं कि अगर किसी फेल से किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, यानी किसी काम से किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए तो उसको कहते हैं फेल अमर। अगर यानी उसे रोकने का हुक्म दिया जाए तो उसे कहते हैं नहीं। जैसे हम अगर किसी से कहेंगे तू जा, उर्दू में अगर हम कहेंगे तो ये हो गया हुक्म उसको जा। या अगर हम कहेंगे उसे तो इस वक्त हम कहेंगे जैसे तू जा तो ये है अमर। क्या है? अमर। अब जब हम कहेंगे तू मत जा तो इसको कहते हैं नहीं। आया समझ में? इसको अरबी में भी ऐसे ही लिख लीजिएगा, जैसे इज़हब। क्या हो गया? इज़हब तो ये हो गया अमर। आसान है। अब तू मत जा, ला तज़हब। आया समझ में? ये हो गया बहुत ही आसान। अब देखिए जिसमें करने का हुक्म हो, कोई भी काम, जैसे किसी भी काम के करने का हुक्म हो उसको कहते हैं। जैसे हम लिखेंगे उक्तुब, लिख, ऐसे लिखेंगे ला तक्तुब। आया समझ में? तू मत लिख, तो यानी जिसमें करने का हुक्म हो उसको कहते हैं फेले अमर, और जिसमें न करने का हुक्म हो उसको कहते हैं फेले नहीं। ये बहुत ही आसान है, यही इन्होंने लिखा है। उसके बाद जो यहाँ पर इन्होंने मिसाल लिखी है इज़हब तू जा, यहाँ पर जो हमने लिखा तू जा इज़हब, ये फेले अमर है। क्या है? फेले अमर है। ये अमर हमने लिख लिया, ये फेले अमर है। आया समझ में? इज़हब। इसी तरीके से तू मत जा जब हम लिखेंगे ये नहीं है फेले, ये फेले नहीं है। ऐसे बहुत ही आसान है। ला तज़हब तू मत जा। उसके बाद उन्होंने लिखा जिस फेल से किसी काम के करने की ममानियत मालूम हो उसको फेले नहीं कहते हैं। मसलन ला तज़हब जो हमने लिख लिया, तू मत जा, ला तक्तुब तू मत लिख। ये हो गया, बहुत ही आसान है। अब देखिए इन्होंने कुछ कायदे लिखे हैं। फेले अमर की दो किस्में। अब कह रहे हैं कि फेले अमर जो है इसकी दो किस्में हैं। एक तो जो हाजिर के लिए इस्तेमाल होगा, यानी जो यहाँ पर हाजिर होगा, मौजूद होगा, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके लिए 6 सेगे इस्तेमाल होते हैं। इसी एतबार से गायब के लिए जो सेगे इस्तेमाल होते हैं तो उनका भी यानी वो भी दूसरी किस्म है। जैसे इन्होंने लिखा है अमर हाजिर, अमर गायब। अब देखिए अमर हाजिर और अमर गायब बहुत ही आसान है। अब हाजिर के सिगे आज हम पढ़ लेंगे। अमर हाजिर मारूफ के सिगे आज हम पढ़ लेते हैं। मारूफ यानी जिसका काम करने वाला मौजूद हो उसको कहते हैं मारूफ। ये हमने पीछे पढ़ा लिया है आपको इस सबक में। उसके बाद देख लीजिएगा ये लिखा उन्होंने अमर हाजिर मारूफ के 6 सिगे आते हैं। यानी जो अमर हाजिर मारूफ है, यो अमर वाला अमर हाजिर मारूफ, इसके कह रहे हैं कि इसके कितने सिगे आते हैं? 6 सिगे इसके आ जाते हैं। क्योंकि जिसको कोई हुक्म दिया जाए वो या तो एक होगा या दो से जायद, फिर या तो वो मुज़क्कर होंगे या मुअन्नस होंगे। तो 3 सेगे मुज़क्कर के और 3 मुअन्नस के, ये कुल 6 सेगे। यानी अगर हम किसी को हुक्म देंगे या तो वो वाहिद होगा, एक होगा, या 2 होंगे, या 3 होंगे, या 3 से जायद होंगे। तो ये इनके तो 3 सेगे ऐसे आ जाते हैं। उसके बाद देख लीजिएगा वो मुज़क्कर भी हो सकता है और मुअन्नस के, यानी मुज़क्कर के 3 सेगे अलग आएंगे और मुअन्नस के 3 सेगे अलग आएंगे। तो ये हो गया 6 सेगे अमर हाजिर मारूफ के। ये कहने का मतलब है इनके। उसके बाद कह रहे हैं कि अमर हाजिर मारूफ बनाने का कायदा। अब यानी कह रहे हैं कि अमर हाजिर मारूफ के बनाने का कायदा क्या है वो आज हम पढ़ लेते हैं। 3 हरफ माजी के मुजारे से अलामत मुजारे जिन सेगू में ता है, यानी जो 6 सेगे हैं जिनमें ता है उनको क्या कर लेना? हज़फ कर दो। यानी जो जिनमें ता लगा हुआ है उनको ता हज़फ कर देनी है। अभी हम सिखाएंगे। और शुरू में हमज़े वस्ल लगा देना है, यानी शुरू में वो हमज़ा लगा देना है जो मिलाने के वक्त अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे जब हम उनको एक दूसरे के साथ मिला देते हैं तो उस वक्त उनका जो ये हमज़ा होता है ये गिर जाता है। जैसे एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ मिला देते हैं, यानी उसको कहते हैं हमज़ा वस्ल। फिलहाल छोड़ दीजिएगा। उसके सामने आपको हमज़ा लाना है, यानी अलामत मुज़ारे जो है उसको गिरा देना, उसके बाद शुरू में हमज़ा लाना है। हमज़ा वस्ल कहते हैं उसे जो गिर जाता है। अब जैसे यहाँ पर तफ़अलु से ही ले लीजिएगा। तफ़अलु, तफ़अलानि, तफ़अलून, तफ़अलीन, तफ़अलानि, तफ़अलना। ये 3 सिगे आपको, ये 6 सिगे आपको लेने हैं। इनकी जो ता है उसको गिरा देना है। जैसे हम ले लेंगे तफ़अलु। आया समझ में? तफ़अलु, ये ता जो हमने काट लेनी है। आया समझ में? उसके बाद कह रहे हैं कि इसके शुरू में आप हमज़ा लगा लीजिएगा। ये देखिए इफ़
अभी हमने इनमें आगे और एक सेगा ये कायदा है उसको पढ़ लेते हैं। अब कह रहे हैं कि अगर मुजारे का आइन कलमा मजमूम है तो हमजा वसल भी मजमूम होगा, और अगर आइन कलमा मकसूर या मफ्तू होगा तो हमजा वसल भी मकसूर होगा। अब कह रहे हैं मुजारे का, ये है ना तफ़अलु, यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर ये आइन कलमा अगर क्या है मफ्तू है तो यहाँ पर आप क्या हमजा जो लाओगे वो मकसूर लाओगे। इसी तरीके से अगर ये मकसूर है तो यहाँ पर हमजा भी मकसूर लाओगे। अगर ये यहाँ पर मजमूम है यानी पेश है इस पर, तो आपको हमजा भी लाना है जिस पर क्या होना चाहिए, पेश होना चाहिए। यहाँ पर तो चूंकि तफ़अलु, यहाँ पर चूंकि हमारे यहाँ क्या है आइन कलमा मफ्तू है, इस वजह से हमजा जो हमने जो हमजा इस्तेमाल कर लेना है उसको हमने कसरा लगा देनी है यानी जेर लगा देना है। जैसे हम लगाएंगे इफ अल, आखिर में जज्म देंगे, क्या कर लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा फ़ेल अमर। बहुत ही आसान है। जैसे तफ़अलु से इसका हमने जो अलामत मुज़ारता है उसको गिरा देना है, उसके बाद पहले इसको हमजा लगा देना, वो हमने लगा दिया। उसके बाद हमने देखना है कि अलामत मुज़ारे में से आइन कलमा, ये है आइन कलमा, अगर इस पर ज़बर है या ज़ेर है तो हम शुरू में जो हमजा लाएंगे उसके नीचे ज़ेर लगा देंगे। अगर इस पर पेश है तो उस हमजे पर भी हम पेश लगा देंगे, जैसे आगे मिसालें आ जाएंगी। यही उन्होंने लिखा है। उसके बाद आखिरी हरुफ लाम को जज्म दे दो, जो हमने कहा यानी आखिरी हरुफ जो होगा इसको जज्म देंगे। जैसे हमने लिखा इफ अल, ये फ़ेल मुज़ारे से हमने लिया था ना, तो इसका हमने आखिर में जज्म देना, ऊपर था पेश, इस वजह से हमने यहाँ पर जज्म दिया, ये उन्होंने कायदे में लिखा। अब उसके बाद देख लीजिएगा और एक मिसाल जो इन्होंने लिखी है तनसुरु। इन्होंने कहा था ना कि अगर मजमूम होगा तनसुरु। अब जब हम इसका बनाएंगे ये ताग हज़फ कर लेंगे तो अब आ गया नून साद और रा आ गया ना। अब हमने हमजा जो लाना है उसके ऊपर क्या लाना है, पेश लाना है, चूंकि यहाँ पर आइन कलमा जो है ये मजमूम है, ये उन सुर हो जाए, आखिर में हमने जज्म देना, ये हो जाएगा उन सुर, यानी इसका फ़ेल अमर बन जाएगा उन सुर, तनसुर से बन जाएगा उन सुर। आया समझ में? तो यही है, यानी हमने क्या, एक तो अलामत मुज़ारे को हज़फ कर देना है, उसके बाद जो आइन कलमा होगा उस आइन कलमे को देख लेना, अगर वो मजमूम होगा तो हमजा जो होगा वो भी मजमूम आएगा, अगर वो मफ्तू या यानी उसके ऊपर ज़बर या ज़ेर होगी तो हमने हमजा भी इस्तेमाल कर लेना है कसरा वाला, यानी जिसके नीचे ज़ेर होगी। ये इन्होंने लिखा है मसलन तनसुर से उनसुर तू मदद कर, मुज़ारे का आइन कलमा मजमूम है, यहाँ पर अब मजमूम है इसलिए हमजा वसल मजमूम आया, यहाँ पर हमजा भी इस वजह से क्या आ गया, मजमूम आ गया। उसके बाद देख लीजिए तज़हबु से इज़हब तू जा, मुज़ारे का आइन कलमा मफ्तू था इसलिए हमजा मकसूर आया। तजलिस से इजलिस तू बैठ, हमजा वसल मकसूर आया इसलिए कि मुज़ारे का आइन कलमा मकसूर। यानी कुल मिला के अगर आपको देख लेना है कि अलामत मुज़ारे अगर मफ्तू या मकसूर होगा तो उस वक्त हमने हमजा भी मकसूर वाला लाना है यानी ज़ेर वाला लाना है, अगर ये मजमूम होगा तो उस वक्त हमने हमजा भी लाना है ज़ेर ये पेश वाला। यही उन्होंने लिखा है। उसके बाद लिखा है उन्होंने अगर अलामत मुज़ारे के बाद वाला हरफ साकिन ना हो तो हमजा वसल की ज़रूरत नहीं है, यानी अलामत मुज़ारे है ना ये, इसके बाद वाला हरफ जो है ये फ़ा यहाँ पर आ गया, अगर ये साकिन हो यानी इस पर जज़्म ना हो, इस पर जज़्म ना हो, ये कह रहे हैं क्या, अगर इसके बाद साकिन ना हो तो हमजा वसल की ज़रूरत नहीं, तो हमने क्या हमजा वसल को लाना है। जैसे हमने लिखा है ताइदु, ताइदु ये है फ़ेल मुज़ारे, इसका हमने ता गिरा दिया, अब यहाँ पर क्या आ गया, आइन के नीचे ज़ेर है यानी इस पर जज़्म है ही नहीं, यही उन्होंने लिखा है। इससे क्या हो जाएगा, फिर ये ईद बन जाएगा फ़ेल अमर, इसका ईद क्या बन जाएगा, ईद बन जाएगा। यही उन्होंने कहा कि अगर यानी अलामत मुज़ारे को हम गिराएंगे उसके बाद जो कलमा आ जाता है यानी जो हर्फ आ जाता है अगर उस पर यानी जज़्म ना हो तो हमने ऐसे ही बना देना फ़ेल अमर, जैसे हमने यहाँ पर बनाया ताइदु से ईद, ये बन गया इसका फ़ेल अमर। ये उन्होंने कहा यानी उसको हमजा लाने की ज़रूरत नहीं है, जिसके यानी अलामत मुज़ारे गिराने के बाद अगर वो यानी मुतहर्रिक हरफ और ये हरफ ये हो मुतहर्रिक ये उसका जो हरफ होगा तो उस वक्त हमने क्या लगा लेना है, उसी को बना देना है फ़ेल अमर, जैसे ईद बना दिया ताइदु से ईद। उसके बाद नून अराबी साकित हो जाएंगे, तो हमने यानी नून अराबी जो है तस्निया के है चाहे वो जमा के होंगे तो नून अराबी को हम गिरा देंगे, ये इंशाल्लाह आ जाएगा कहाँ है। नून ज़मीर अपनी हालत पर रहेगा। अब जो नून ज़मीर होता है यानी जो गिरने वाला नून नहीं होता है उसको हम अपनी जगह ही रखेंगे, उसको गिराएंगे नहीं। उसके बाद क्या, अगर आखिर में हुर्फ़ इल्लत हो तो वो साकित हो जाएंगे, ना आखिर में अगर हुर्फ़ इल्लत होगा जैसे हुर्फ़ इल्लत अलिफ वाव या अगर वो आखिर में होंगे तो वो गिर जाएंगे। जैसे तदउ से उदू, तो अब देख लीजिएगा यहाँ पर उन्होंने मिसाल भी दी है, तदउ है ना, तदउ इसको हमने जब फ़ेल मुज़ारे बनाएंगे ये फ़ेल अमर बनाएंगे इसको बना देना, ये तो ता गिरा देनी है हमने, उदउ आया समझ में, ये वाव गिर जाएगी चूंकि ये हुर्फ़ इल्लत में से है। यही उन्होंने कहा कि अगर आखिर में हुर्फ़ इल्लत हो तो उसको भी गिरा देना है, ये है फ़ेल अमर का कायदा, बहुत ही आसान है ये। उसके बाद देख लीजिए, इसको फिर से आप समझ लीजिएगा, एक दो मरतबा इसको रिपीट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा।
उसके बाद इन्होंने गर्दान लिखा, गर्दान अमर हाजिर मारूफ, यानी इसकी जो गर्दान है इफ़अल, इफ़अला, इफ़अलू, इफ़अली, इफ़अला, इफ़अलना, ये बहुत ही आसान है। जैसे इन्होंने लिखा वाहिद तस्नीया जमा, शुरू के जो 3 सेगे हैं, अब जरा बुक से देख लीजिएगा, जो शुरू के 3 सेगे हैं मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होंगे, इफ़अल वाहिद के लिए, इफ़अला तस्नीया के लिए और इफ़अलू जमा के लिए इस्तेमाल होगा, और तीनों जो है हाजिर के लिए, वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए, ये मुज़क्कर हाजिर के लिए इस्तेमाल होंगे। उसके बाद वाहिद के लिए वाहिद, तस्नीया के लिए तस्नीया और जमा के लिए जमा। तू एक मर्द कर, इसमें करने का हुक्म है, तुम 2 मर्द करो, ऐसे तुम सब मर्द करो। उसके बाद देख लीजिएगा मोनस के 3 सेगे, इफ़अली, इफ़अला, इफ़अलना, यहाँ पर देख लीजिएगा। अच्छा यहाँ पर इफ़अलू ना, ये नून गिर गया, इफ़अलान यहाँ पर भी नून गिर गया, यानी हर जगह जो है नून अरबी वो गिर गया। इफ़अली, इफ़अली ना, तो यहाँ पर नून गिर गया, इसी एतबार से इफ़अला यहाँ पर भी नून गिर गया। उसके बाद देख ले, तू एक औरत कर, इफ़अली, इसी तरीके से इफ़अला, तुम 2 औरतें करो, यहाँ पर भी यानी नून गिर गया था। उसके बाद इफ़अलना, तुम सब औरतें करो, ये 3 सेगे हो गए मुअन्नस के साथ, यानी कुल मिला के 6 सेगे बन जाते हैं। अब ये उन्होंने लिखा आगे, ये तुम पढ़ चुके हो कि अगर मुज़ाफ का आइन कलमा यानी मुज़ारे का आइन कलमा मफ्तू या मकसूर हो तो हमजा वसल मकसूर लाएंगे, यानी अगर उस पर ज़बर आइन कलमे पर ज़बर होगा या ज़ेर होगा तो उस वक्त हमने हमजा भी ये मकसूर वाला लाना है। अगर इस पर यानी पेश होगा तो हमने हमजा भी पेश वाला लाना है। ये उन्होंने लिखा है हमजा वसल मकसूर हो या आइन कलमे की हरकत अपनी हालत पर रहेगी। इसी तरह अगर मुज़ारे का आइन कलमा मज़मूम तो हमजा वसल मज़मूम लाएंगे, आइन कलमे की हरकत अपनी हालत पर रहेगी, यानी उसको हमने चेंज नहीं करना है इस आइन कलमे को। ज़ैल में 3 किस्म के मिसालें हैं, इसी से इनसे पूरी गर्दानें करो और मा सेगा माना लिखो। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, तज़हबु से इज़हब, क्या है? तज़हबु से इज़हब है, तू जा। तजलिसु से है इजलिस, इसी एतबार से तनसुर से है उनसुर, ये है। यानी ये जो यहाँ पर इन्होंने लिखा है फ़ेल मुज़ारे के कुछ यहाँ सेगे लिखे, उसके बाद उनका फ़ेल अमर बनाया है और यहाँ पर ये दिखाया है कि हमजा आपको क्या लगा देना है। जैसे पहले वाले को देख लीजिएगा, तज़हबु, हा पर देख लीजिएगा ये क्या है, ये आइन कलमा मफ्तू है, इसी एतबार से तजलिस, यहाँ पर आइन कलमा के नीचे ज़ेर है, इनके शुरू में आ गया इज़हब इजलिस, ये आ गया ना। अब देखिए तनसुर से यहाँ पर आइन कलमा पर क्या पेश है, इस वजह से आ जाएगा उनसुर, ये है। यानी मुज़ारे का आइन कलमा मज़मूम है, ये इन्होंने साइड में लिखा भी है, इसको देख लीजिएगा। सेगे और माना बताओ, अब हमने क्या कर लेना है, जो सेगे हैं इनको बता देना है और इनके जो माना है उनको भी बता देना। ये बहुत ही आसान है। जैसे उनसुरना, क्या है? उनसुरना, तुम सब औरतें मदद करो, तुम सब औरतें मदद करो, ये सेगा जो है। अच्छा, ये उनसुरना, इजलिसना, इफ़अलना, ये जमा मुअन्नस हाजिर के सेगे हैं तीनों। जैसे उनसुरना, इजलिसना, इफ़अलना, तीनों जो है जमा मुअन्नस मुखातब यानी हाजिर के सेगे हैं। उनसुरना, तुम सब औरतें मदद करो, इजलिसना, तुम सब औरतें बैठो, इसी तरीके से इफ़अलना, तुम सब औरतें करो। उसके बाद देख लीजिएगा, इफ़अलू, यानी यह है जमा मुज़क्कर हाजिर का सेगा, इसको क्या लिख लेना है, तुम सब मर्द करो। इसी तरीके से उनसुरी, तू एक औरत मदद कर, यह है ये वाहिद मुअन्नस हाजिर का, वाहिद मुअन्नस हाजिर का, ये बहुत ही आसान है। इनको आप देख लीजिएगा। इफ़अला, ये दोनों जगह आप इस्तेमाल कर सके, तुम 2 मर्द भी और तुम 2 औरतें भी करो, यानी इजलिसा, ये भी तस्नीया के दोनों सेगे हैं। उनसुरू, तुम सब मर्द मदद करो, यह है जमा मुज़क्कर हाजिर का सेगा। इजलिसी, तू एक औरत बैठ, यानी जमा, ये वाहिद मुअन्नस हाजिर का सेगा है इजलिसी। इजलिसू, तुम सब मर्द बैठो, ये जमा मुज़क्कर हाजिर का सेगा है। उनसुरा, ये देख लीजिएगा, उनसुरा, ये भी तस्निया का सेगा है। उनसुर, तू एक मर्द मदद कर, ये उनसुरा को दोनों जगह पे इस्तेमाल कर, तुम 2 औरतें हैं, तुम 2 मर्द, दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद है अरबी बना कॉपी पर माने व सेगे लिखो, हरकत भी लगाओ। जैसे तुम सब औरतें जाओ, तुम सब औरतें जाओ, इसको लिखना है। ये ऊपर भी आ गया है, तुम सब औरतें जाओ, ये आ गया ऊपर इज़हबना, पीछे शायद हमने इसका कर लिया है, इसको क्या लिखना है, इज़हबना, इज़हबना, आया समझ में? ये हो गया इज़हबना, तुम सब औरतें जाओ। तुम सब आदमी मदद करो, उनसुरू, ये भी आ गया उनसुरू, तू एक औरत जा। इज़हबी, क्या है? इज़हबी लिख लेना है, इज़हबी, इज़हबी, आया समझ में? इज़हबी, ये बहुत ही आसान है। इसी तरीके से तुम 2 आदमी बैठो, इजलिस, इजलिसा, ये दोनों जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसी एतबार से तुम सब औरतें मदद करो, इसको लिख लेना उनसुरना, ये ऊपर हो गया शायद, उनसुरना पहला हिस्सा है, यहाँ पर ऊपर वाले में लिखा है उनसुरना, तुम सब औरतें मदद करो। तू एक औरत बैठ, इजलिसी, ये हो गया तुम सब औरतें करो, यानी इफ़अलना, तुम सब औरतें करो, इफ़अलना। इसी एतबार से तुम सब मर्द बैठो, इजलिसू, इसी एतबार से तुम सब करो, इफ़अलू,
इसी तरीके से तुम दो औरतें जाओ, तुम दो औरतें जाओ, इज़हबा ये दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम दो औरतें मदद करो, उन सुरा ये दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद तुम दो आदमी मदद करो, ये दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते जो हमने अभी कहा। उसके बाद है इन अफ़ाल से अमर हाज़िर मारूफ की पूरी गर्दाने कापी पर माने व सेगो के लिखो हरकत भी लगाओ। जैसे यामलु, यरकबु, यारिफु, यगसिलु, यदखुलु, यक्तुबु, इनको हमने फेले यानी अमर बना देना। ये बहुत ही आसान है, इसको हम बनाएंगे जैसे आपके सामने अभी हम बनाएंगे। इअमलु से अब देख लीजिएगा, यामलु से इअमल क्या करेंगे, इअमल, चूंकि इसका आइन कलमा क्या है, मफ्तू है, इस वजह से इअमल। यरकबु से इरकब क्या करेंगे, इरकब, इरकब बन जाएगा, इरकब, इरकबा, इरकबु, इरकबी, इरकबा, इरकब ना ऐसे बना दीजिएगा। इससे इअमल, इमला, इमलु, इमली, इमला, इमलना। यारिफु से इअरिफ, आया समझ में, इअरिफ, इअरिफा, इअरिफु, आया समझ में। इसी एतबार से यगसिलु से इगसिल, इगसिल ऐसे बना, चूंकि इनका आइन कलमा हर जगह एक तो मफ्तू है और मकसूर है। उसके बाद देख लीजिएगा यदखुलु से, इसको देख लीजिएगा, इसको बना देना है उदखुल, 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 आया समझ में, उदखुल, उदखुला, उदखुलु। ऐसे ही यक्तुबु से उक्तुब, ये हो जाएगा ना, बहुत ही आसान है ये, उक्तुब, उक्तुबा, उक्तुबु, ऐसे ही बना देना। इनको आपको गर्दन बना देनी है और इनको लिख लेना अपनी कॉपी पर। इसका हो गया अमल कर, इरकब सवार हो जा, इअरिफ पहचान, इगसिल दो, उदखुल ऐसे ही उदखुल दाखिल हो जा, उनसुर मदद कर, उक्तुब लिख, आया समझ में। उसके बाद सेगे और माना बताओ, हरकत का ख्याल रख कर पढ़ो। जैसे इअमलू तुम सब मर्द काम करो या अमल करो। इसी तरीके से इअरिफना तुम सब औरतें पहचानो। इसी तरीके से उदखुलू तुम सब मर्द दाखिल हो जाओ। उक्तुबा तुम दो मर्द या तुम दो औरतें लिखो। इअरिफी तू एक औरत पहचान। इसी तरीके से इगसिलना तुम सब औरतें दो या गुस्ल करो। इरकबना तुम सब औरतें सवार हो जाओ। इसी तरीके उदखुला तुम दो मर्द दाखिल हो जाओ। इअमला तुम दो मर्द या तुम दो औरतें अमल करो। उक्तुबू तुम सब मर्द लिखो। इसी तरीके से इअरिफा, ये इसको दोनों तर्जमा कर सकते हो आप। इज़हबा तुम दो मर्द जाओ, तुम दो औरतें जाओ। इजलिसु तुम सब मर्द बैठो। उनसुरु तुम सब मर्द मदद करो। इसी तरीके से इअमला ये दोनों जगह इस्तेमाल, इगसिला दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हो। इरकब सवार हो जा तू, इगसिल तू दो, इसी तरह इगसिली तू एक औरत दो, तू एक मर्द, ये जो है इगसिल इगसिली हो गया तो एक औरत। तो ये बहुत ही आसान है, इनको आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन खास ख्याल आपको रख लेना है कि हमजा पर कहाँ यानी हमजा मजमूम होना चाहिए और कहाँ मकसूर होना चाहिए।